साधारण ब्याज दे सकते हैं, लेकिन ये जो चक्रवर्ती ब्याज पेनल्टी पर पेनल्टी लगा करके तो 3067 यानी 70 लाख रुपए, 3.25 करोड़ रुपए बढ़ा दिया है कि हमारी संस्था इतना मोटा कर्जा नहीं दे सकती। हम साधारण ब्याज दे सकते हैं, यही हमारी सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री से मांग है, प्रधानमंत्री से मांग है, बहुत सारे मंत्रियों को। बुद्ध विहार का मामला, ये बुद्ध विहार की ज़मीन जो है नोएडा अथॉरिटी यानी कि प्राधिकरण की ज़मीन है, खरीदी हुई ज़मीन है। ये किस्तों पे ज़मीन थी। 2001 में इसकी रजिस्ट्री हुई, इसमें 4 लाख रुपया जमा कर दिया गया था जब इसकी रजिस्ट्री हुई। उसके बाद धीरे धीरे संस्था के लोगों ने यह बिल्डिंग बनानी तैयार की, बिल्डिंग बनाई और 2006 में उस समय के जो संस्था के जो महासचिव थे तो उनका देहांत हो गया। जब उनका देहांत हो गया तो अब संस्था के पास महासचिव का कोई पदाधिकारी नहीं रहा। तो कुछ समय तक इन्होंने उसकी तलाश की, फिर एक महासचिव के पद पर नियुक्त किया आनंद जी को, LR आनंद जी को। तो अब उस समय वो असमंजस में रहे कि भाई शायद इसका ज़मीन का जो पैसा शायद अदा कर दिया गया होगा, लेकिन ये इसमें धोखे में रहे और अपनी बिल्डिंग बनाने के चक्कर में लगे रहे। कुछ ऐसे लोगों ने उनको गुमराह भी किया है, लेकिन वो ये मामला इसी तरह चलता रहा। लेकिन अथॉरिटी ने भी, नोएडा अथॉरिटी ने भी इन लोगों को जगाया नहीं कि भाई आप लोग जो इसका जो किस्त है वो जमा करो। लेकिन वो भी, हाँ, उसने भी इनको अंधेरे में रखा है। तो 2022 के लास्ट में जा कर के अथॉरिटी, नोएडा अथॉरिटी का इनके पास नोटिस आया, तब ये हरकत में आए। तो जब हरकत में आए तो इन लोगों ने जैसे तैसे करके 10-11 लाख रुपए उन्होंने जमा किया। लेकिन उस समय, कुछ समय के बाद, 1-2 महीने के बाद इनके पास फिर नोटिस आ जाता है, कैंसिलेशन का आ जाता है कि भाई तुम्हारा ये जो है ये जो कैंसिल कर दिया गया है, तुम्हारा जो अलॉटमेंट हुआ था ये अथॉरिटी ने कैंसिल कर दिया है। अब कैंसिल कर दिया है तो इसमें अब ये सील होगा। अब ये सील होगा तो सील होने के उसमें अब यहाँ पर एक लोग 6 जून 2023 को यहाँ पर अथॉरिटी के कुछ अधिकारी लोग आए, पुलिस बल को लेकर आए कि ये सील होगा। तो यहाँ पर वर्तमान के जो महासचिव थे मौजूद थे, मैं भिक्षु विजय घोष यहाँ पर थे, हम दोनों यहाँ पर कुछ अपना बैठे चर्चा कर रहे थे। तो उन लोगों ने आकर के कहा भाई ये सील होगा, निकालो सामान अपना जल्दी से। हमने कहा भाई इतना जल्दी से कैसे हो सकता है, ये तो मालूम था कि भाई नोटिस आया हुआ है कि साधारण समय तो समय में तो यहाँ महासचिव जी जो हैं इस समय के VP सिंह जी, उन्होंने कहा भाई हमें समय दो ताकि हम विचार करेंगे, और भिक्षु हैं इनको मैं कहीं रोड पर तो बैठा नहीं सकता। तो इसलिए उन्होंने, तो इन लोगों ने 2-4 अधिकारी अफसर लोगों से बातचीत हुई। 2-4 अफसरों से बात होने के बाद तो वहाँ से ये उन लोगों को ये आदेश हुआ, ऊपर किसी अधिकारी ने, जो लोग आए थे यहाँ पर, उनको किसी बड़े अधिकारी का ये निर्देश हुआ कि इनको 2-4 दिन का समय दे दिया जाए। तो उन्होंने हमें सोमवार तक का समय दे दिया। तो 12 तारीख को इसको सील होना था। तो यहाँ पर ये चर्चा पूरे नोएडा और पूरे क्षेत्र में ये चर्चा फैल गई। तो यहाँ पर लोगों ने जमावड़ा लगा दिया। तो लोगों ने निर्णय लिया कि जब तक, उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी रिट डाल दी संस्था की तरफ से कि जब तक हमारे पास में कोई स्टे वगैरह कोई कुछ नहीं हाथ में नहीं आता, जब तक हम इस तरह से बुद्ध विहार को हम खाली नहीं रहने देंगे और इसको सील नहीं होने देंगे। तो अब ये जो है, अब स्टे पता चला है कि वहाँ से स्टे मिल गया है। और हाँ, तो अब इसमें जो है
लेकिन जो अथॉरिटी का जो अब संस्था का ये कहना है कि हम जो है साधारण ब्याज दे सकते हैं, लेकिन ये जो चक्रवर्ती ब्याज पेनल्टी पर पेनल्टी लगा करके तो 3067 यानी 70 लाख रुपए, 3.25 करोड़ रुपए बना दिया है कि हमारी संस्था इतना मोटा कर्जा नहीं दे सकती। हम साधारण ब्याज दे सकते हैं, यही हमारी सरकार से मांग है, मुख्यमंत्री से मांग है, प्रधानमंत्री से मांग है। बहुत सारे मंत्रियों को हमने लेटर भेज दिए हैं, अब वो इस पे क्या संज्ञान लेते हैं, लेकिन हमारी मांग यही रहेगी कि हम साधारण ब्याज तो हम दे सकते हैं, हम ज़्यादा चक्रवर्ती ये जो ब्याज है इतना वजन भारी जो वजन हमारे ऊपर जो लादा गया है, तो इसमें जो अथॉरिटी जो प्राधिकरण नोएडा प्राधिकरण वो भी दोषी है, वो हमारी संस्था से ज़्यादा दोषी है, क्योंकि उसने हम लोगों को गुमराह किया और उसने जो है कितने जो है कम से कम 20-22 साल तक उसने कोई जिक्र नहीं किया और हमारी जो संस्था के लोग गुमराह रहे हैं। इस वजह से बहुत बड़ा धोखा हुआ हमारे साथ में। तो इसलिए तो अब ये आगे की कार्रवाई जो है अब कोर्ट में मामला है, वहाँ भी हमारी वही बात है। सभी मंत्रियों को हमने सबको ये अवगत करा भाई हम चक्रवर्ती ब्याज नहीं दे सकते, साधारण ब्याज दे सकते हैं, इससे हम ज़्यादा नहीं दें। 20-22 साल पहले अगर बता दिए होते शायद ये नौबत नहीं आती। हम उसका जब तक तो हम उसका पूरा कर देते। ये 9 लाख रुपए का ये 4.25 करोड़ बनाया है। उस समय 9 लाख रुपए थे, उस समय हम 9 लाख बड़े आराम से दे देते, लेकिन उन्होंने हमें जगाया ही नहीं। और समस्या क्या बनी कि उस समय के जो महासचिव वो जो एक्सपायर हो गए, वो ये उनकी वजह से अब जो नया जो महासचिव का जो नियुक्ति हुई वो उस विषय में अनभिज्ञ थे कि शायद संस्था का पैसा आधा हो गया होगा, लेकिन वो भी